हेलो दोस्तों, कार्टून की दुनिया में जब भी मूवीज की बात होती है तो उसमें टॉम एंड जेरी का नाम टॉप पे आता है। अभी हाल ही में रिलीज हुई टॉम एंड जेरी मूवी हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मूवी की शुरुआत में मैनहट्टन सिटी दिखाई जाती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि जेरी अपने लिए नए घर की तलाश कर रहा होता है। तभी दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि टॉम भी उसी सिटी में पियानिस्ट बनने का इरादा लेकर आता है। एक दिन टॉम सेंट्रल पार्क में अपना पियानो प्ले कर रहा होता है, तब वहां खड़े सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि जेरी भी पास के पेड़ पर बैठा होता है और उसे यह देखकर अच्छा नहीं लगता, जिस पर जेरी टॉम के पैसे लेकर अमीर होने के लिए वहां डांस शुरू कर देता है। तब वहां उपस्थित सभी लोग जेरी की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। तभी टॉम यह देखता है और जेरी को रोकने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में उसका पियानो टूट जाता है। अब टॉम जेरी पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगता है। जेरी टॉम को बहुत ज्यादा परेशान करता है और उसके हाथ नहीं आता। तभी वह भागते भागते रोड पर आ जाते हैं और टॉम कैला की साइकिल से टकरा जाता है और जेरी इस बात का फायदा उठाकर वहां से भाग निकलता है। अब सीन कैला पर शिफ्ट होता है। कैला बहुत ही खूबसूरत लड़की है और वह लिविंग के लिए छोटी मोटी नौकरी ट्राई करती है, लेकिन कहीं पर भी फिट नहीं बैठती। दूसरी ओर हमें यह दिखाया जाता है कि टॉम से बचकर भागते हुए जेरी द रॉयल गेट होटल में पहुंचता है, मगर गार्ड टॉम को बाहर ही रोक लेता है और उसे उठाकर फेंक देता है। कैला भी उसी होटल में फ्री फूड के लिए पहुंच जाती है। कैला को वहां एक लड़की मिलती है। कैला उसे ट्रिक करते हुए उसका रेज्यूमे ले लेती है और उसकी जगह पर खुद इंटरव्यू दे देती है। डुब्रोस को उसका इंटरव्यू पसंद आता है, क्योंकि उसमें जो कॉन्फिडेंस लेवल था वह उससे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करता है। लेकिन टेरिस को वह ज्यादा पसंद नहीं आता, मगर बॉस तो डुब्रोस होता है, इसलिए वह उसे नौकरी पे रख देता है। कैला को यह पता चलता है कि उसे टेम्परेरी स्टाफ के तौर पर हाई प्रोफाइल शादी में टेरिस के अंडर काम करना है। नेक्स्ट डे कैला का अपनी जॉब का फर्स्ट डे होता है। टेरिस उसे पूरी होटल दिखाते हुए अपने सारे स्टाफ से इंट्रोड्यूस करवाता है। दूसरी तरफ जेरी अपने लिए होटल में घर ढूंढ लेता है, जिसे वह होटल से अलग अलग चीजें चुरा कर डेकोरेट करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि टॉम होटल में घुसने का बहुत प्रयास करता है। टेरिस को पता चलता है कि बैन और प्रीटा होटल में आ चुके हैं, जिस पर वह कैला के साथ जाकर उन्हें अटेंड करने पहुंचता है। बैन के साथ उसका डॉग स्पाइक और प्रीटा के साथ उसकी कैट टूट्स होती है। होटल के अंदर एंटर होने पर स्पाइक जेरी को देख लेता है और बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। जेरी प्रीटा के बैग से चीजें चोरी करके ले जा रहा होता है। उसके बाद जेरी किचन में जाकर चीज को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर उपस्थित शेफ उसे देख लेता है और टेरिस और कैला को इन्फॉर्म कर देता है, जिस पर कैला ओवर कॉन्फिडेंस में यह कह देती है कि वह जेरी को पकड़ लेगी। कैला जब जेरी के लिए ट्रैप तैयार करके उसके आने का इंतजार कर रही होती है, तभी उसके पीछे बामरेन कैमरेन आ जाता है, जिससे बात करने में कैला व्यस्त हो जाती है। तब तक जेरी चीज लेकर वहां से चला जाता है। साथ ही वह एक नोट भी छोड़ जाता है, जिस पर लिखा होता है कि उसे जेरी को पकड़ने के लिए इससे भी ज्यादा अच्छे ट्रैप बनाने की जरूरत है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि टॉम अपना टूटा हुआ पियानो लेकर रोड पर बारिश में बैठा हुआ है। तभी वहां पर एक एविल टॉम प्रकट होता है और उससे कहता है कि तुम्हें किसी भी हाल में जेरी को पकड़ना है। इसके तुरंत बाद टॉम वायर की सहायता से जेरी के रूम तक पहुंचने की कोशिश करता है। फिर हमें वह रूम दिखाया जाता है जिसमें जेरी एंजॉय कर रहा होता है। टॉम बिजली के तारों पर चलते हुए उसके कमरे तक पहुंचने की कोशिश करता है, जिस पर पहुंचने की कोशिश में वह बहुत बार गिरता भी है और एक बार उसे करंट भी आ जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद वह जेरी के रूम तक पहुंचने में सफल हो जाता है, मगर जेरी विंडो बंद कर देता है, जिससे टॉम का हाथ जख्मी हो जाता है। टॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह विंडो पर अपने नाखून से होल कर देता है और रूम के अंदर एंटर हो जाता है। टॉम के रूम में अंदर एंटर होते ही उनके बीच घमासान लड़ाई होने लगती है। कभी टॉम जेरी को मारता है और कभी जेरी टॉम को। तभी कैला उस रूम के बाहर पहुंचती है और आवाज सुनकर उसे अंदाजा होता है कि जेरी उस रूम के अंदर ही है। फिर वह रूम के अंदर एंटर होती है तो देखती है कि पूरा रूम डिस्ट्रॉय हो चुका है और जेरी टॉम को फंसाते हुए वहां से भाग जाता है। कैला को लगता है कि टॉम उसका रोड से ही पीछा कर रहा है। तब टॉम उसे समझाता है कि वह जेरी को पकड़ने के लिए यहाँ पर आया है और यह सुनकर कैला को एक आइडिया आता है और वह सोचती है कि जेरी को पकड़ना तो टॉम के डीएनए में है, इसलिए वह उसकी हेल्प लेती है। कैला डिब्रोस के पास जाती है और कहती है कि आप टॉम को जॉब पे रख दीजिए। तब डिब्रोस भी मान जाता है। कैला व टॉम मिलकर जेरी को पकड़ने के लिए जाते हैं, मगर टेरिस को यह आइडिया पसंद नहीं आता और वह उन दोनों को कहता है कि वह उन पर नजर रखेगा और अगर उन्होंने कोई गलती की या काम कंप्लीट नहीं किया तो वह उन्हें जॉब से निकाल देगा और सिटी में भी तुम्हें कोई जॉब नहीं देगा। तब टॉम जेरी को मारने के लिए बैट लेकर जाता है, लेकिन जेरी बहुत तेज होता है, इसलिए वह वहां से भाग
भाग निकलता है और गलती से वह बैट स्पाइक को लग जाता है। फिर स्पाइक टॉम को बहुत मारता है। जेरी को टूट्स देख लेती है, जिस पर वह जेरी पर अटैक कर देती है। जेरी बचने का बहुत ट्राई करती है, मगर टूट्स उसे काबू कर ही लेती है, लेकिन प्रीटा के बुलाने पर वह उसे छोड़ देती है। टॉम व कैला जेरी को ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी जॉय कैला को 10th फ्लोर पर जेरी के घर के बारे में बताती है। कैला और टॉम दोनों वहां पहुंचते हैं। कैला जेरी को बहुत समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, लेकिन जेरी के सीरियस ना लेने पर वह टॉम को आगे कर देती है। टॉम और जेरी में फिर से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। जेरी टॉम को हराकर फिर से अपने घर में घुस जाता है। टेरिस कैला को बुला लेता है। तब कैला टॉम से कहती है कि तुम जेरी को बाहर निकालने का सोचो, मैं टेरिस के पास जा रही हूँ, और वहां से चली जाती है। टेरिस और कैला बैन और प्रीटा के पास जाते हैं, जहां बैन वेडिंग के लिए एलिफेंट अरेंज करने के लिए बोलता है। तभी प्रीटा के डैड का कॉल आ जाता है। बैन उनसे बात करने चला जाता है। प्रीटा टेरिस को स्पाइक को वॉक कराने के लिए लेकर जाने के लिए कहती है। उसके बाद तब रूम में सिर्फ प्रीटा और कैला होते हैं। तब प्रीटा कैला को बताती है कि उसने अपनी एंगेजमेंट रिंग खो दी है, और यह बात बैन को अगर पता चली तो वह बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगा। तभी बैन वहां पर आ जाता है और प्रीटा के हाथ में रिंग न देखकर उसे रिंग का पूछता है। तभी कैला बीच में बोलती है कि उसने रिंग को पॉलिश करने के लिए भेजा है। तब कैला प्रीटा को तसल्ली देती है कि वह उसे रिंग ढूंढ कर देगी। तभी दिखाया जाता है कि टॉम जेरी को पकड़ने के लिए बड़ा सा ट्रैप तैयार कर रहा है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि कैला जॉय के पास जाती है कि वह उसकी रिंग ढूंढने में हेल्प करे, लेकिन जॉय उसकी कोई हेल्प नहीं करती। इन दोनों की बात जेरी सुन लेता है, और तभी हमें दिखाया जाता है कि रिंग चोरी करने वाला कोई और नहीं, जेरी ही है। टॉम जेरी को ट्रैप करने की तैयारी कर लेता है। जब जेरी को चीज की खुशबू आती है, तब वह उसे लेने बाहर आता है और टॉम के ट्रैप में फंस जाता है। तब टॉम उसके केज को पैक करके होटल से दूर पार्सल करवा देता है और उसके घर के डोर को बंद कर देता है। कैला यह देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और फौरन जाकर डुब्रोस को इन्फॉर्म करती है। वहीं दूसरी ओर कैला प्रीटा को वेडिंग की वजह से डिप्रेस देखती है। तभी डिब्रोस कहता है कि वेडिंग कपल के लिए एक टेस्ट की तरह होता है, कुछ लोग उसे क्लियर कर लेते हैं और कुछ लोग फेल हो जाते हैं। कैला कैमरन और टॉम के साथ मिलकर जेरी को निकालने की सक्सेस मना रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि टॉम टूट्स को इम्प्रेस करने के लिए पियानो बजाने लगता है। उसी दौरान जेरी वापस वहां आ जाता है और टॉम सब छोड़कर उसे पकड़ने लगता है। कैला यह सब देखकर उसके पास जाती है, जहां जेरी कैला को प्रीटा की रिंग दिखाता है। जेरी रिंग वापस करने के लिए कैला के साथ एक डील करता है। वह उसे कहता है कि अगर तुम मुझे यहाँ रहने की परमिशन दो तो मैं तुम्हें यह रिंग दे सकता हूँ। इससे पहले कि कैला कुछ कह पाती, टेरिस स्पाइक को वॉक करवाकर वापस ले आता है। तब कैला जेरी को अपनी पॉकेट में छिपा देती है। टेरिस कैला की जेब चेक करने के चक्कर में जेरी को फ्री कर देता है। इस पर टॉम जेरी के पीछे और स्पाइक टॉम के पीछे पड़ जाता है, जिसके कारण होटल में बहुत ज्यादा तोड़फोड़ हो जाती है। बस वहां पर एक अच्छी बात होती है कि जेरी प्रीटा की रिंग कैला की पॉकेट में ही भूल जाता है। डुब्रोस इन सब के पीछे टेरिस को जिम्मेदार समझते हुए कि वह स्पाइक को नहीं संभाल पाया, उसे लीव पर भेज देता है और उसकी कोई भी बात सुने बगैर कैला पर ट्रस्ट करने लगता है कि उसी ने ही जेरी को भगाया है। कैला भी अपनी जॉब बचाने के लिए मुंह नहीं खोलती। इसके बाद डुब्रोस कैला को टेरिस की जगह न्यू मैनेजर बना देता है। यह सब घटना होने के बाद कैला सबसे पहले टॉम एंड जेरी के पास जाती है और उनसे कहती है कि तुम्हें यह होटल छोड़नी पड़ेगी, अदरवाइज मेरी जॉब खतरे में पड़ जाएगी। यह सब सुनकर टॉम एंड जेरी इमोशनल फेस बनाकर कैला को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं और इसमें सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। तब कैला उन दोनों को कहती है कि तुम दोनों को पूरा दिन एक साथ गुजारना होगा और मुझे यकीन दिलाना होगा कि तुम एक साथ पीसफुल रह सकते हो, और तभी वह उन्हें होटल में रहने की परमिशन देगी। नेक्स्ट डे टॉम एंड जेरी पूरा दिन अच्छे से बिताने के लिए बाहर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि कैला सभी लोगों के मसले सॉल्व करने लग जाती है। तभी कैमरन उसे आकर बताता है कि वेडिंग के लिए मंगाए गए एलिफेंट्स आ चुके हैं। अब वो प्लेस होटल कम और चिड़ियाघर ज्यादा लगने लगता है। टॉम एंड जेरी साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, मगर जेरी टॉम को परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। लेकिन टॉम इन सबको नजरअंदाज करते हुए पूरा दिन अच्छी तरह से व्यतीत करने में लगा रहता है। अब हम देखते हैं कि कैला प्रीटा के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड बना लेती है, इसलिए प्रीटा कैला से अपने दिल की बात करती है। वह कैला से कहती है कि वह बहन से प्यार तो बहुत करती है, पर इस हाई प्रोफाइल वेडिंग के चक्कर में उन दोनों के बीच काफी दूरी आ चुकी है। प्रीटा को लगता है कि वह अपने स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए और प्रीटा के फादर को इम्प्रेस करने के लिए लिमिट से कुछ ज्यादा ही कर रहा है। साथ ही वह प्रीटा को इग्नोर भी करने लग गया है। प्रीटा यह रियलाइज करती है कि इस हाई प्रोफाइल शादी के कारण उन दोनों का प्यार कहीं खोकर रह गया है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि टॉम एंड जेरी बेसबॉल गेम देखने जा रहे हैं, जहाँ वे गेम में इंटरप्ट कर देते हैं, जिसके कारण उन्हें पुलिस अरेस्ट कर लेती है। टेरिस यह सब टीवी पर देख लेता है। पुलिस टॉम एंड जेरी को
को एनिमल्स के केज में डाल देती है, जहाँ पर उसको वाइल्ड एनिमल्स परेशान करने लगते हैं। इससे पहले कि वाइल्ड एनिमल उनका कुछ बुरा करते, टॉम एंड जेरी से मिलने टेरिस आ जाता है, जो उन दोनों से अलग अलग मिलकर उन दोनों को एक दूसरे के लिए भड़का देता है, ताकि वे दोनों वेडिंग में जाकर डिस्ट्रक्शन करके केला की सारी मेहनत जाया कर दें। फाइनली वेडिंग डे आ जाता है, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होता है। तभी टेरिस टॉम को लेकर चुपके से होटल में एंटर हो जाता है। ब्राइड एंड ग्रूम की रॉयल एंट्री होती है, सब कुछ वैसा ही चल रहा होता है जैसा उसने सोचा होता है। तभी बेन प्रीटा को सरप्राइज के तौर पर दिखाता है कि उसने वहाँ पर एक लॉयन को भी बुलाया हुआ है। प्रीटा यह सब देखकर चौंक जाती है। दूसरी ओर टॉम वेडिंग में जेरी को देखकर हाइपर हो जाता है और उस पर अटैक करने चला जाता है। केला टॉम को देख तो लेती है, लेकिन इससे पहले कि बेचारी कुछ कर पाती, टॉम एंड जेरी की लड़ाई वेडिंग स्पॉइल करने लग जाती है। जेरी को केक पर देख शेफ उस पर अटैक करके केक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद टॉम एंड जेरी लड़ते हुए गैस के बीच में से निकलते हुए भागते हैं, जिससे गेस्ट डर जाते हैं। वहां पर प्रेजेंट सारे एनिमल आपस में लड़ने लग जाते हैं और सब कुछ स्पॉइल हो जाता है। गैस को सेफ रखने के लिए उनको वहां से निकाल दिया जाता है। एनिमल्स होटल का गेट तोड़ते हुए वहां से बाहर भाग जाते हैं। तब प्रीटा वेडिंग तोड़कर रिंग बेन को वापस करते हुए वहां से चली जाती है। अब टेरिस वहां आता है और वहां आकर केला का सच सबके सामने खोल देता है कि केला वह लड़की ही नहीं जिसे हमने इंटरव्यू के लिए बुलाया था। अब केला को होटल से निकाल दिया जाता है, जिसके बाद केला, टॉम एंड जेरी सड़क पर आ जाते हैं। टॉम एंड जेरी मिलकर अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करते हैं और उन्हें रियलाइज होता है कि इन सब के पीछे टेरिस था। नेक्स्ट डे वे कैमरन के साथ मिलकर केला के पास जाते हैं और उसे सब कुछ सच सच बताकर उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। केला अपनी गलती सुधारने के लिए बेन और प्रीटा के पास जाती है और उन्हें शादी के लिए कन्विंस करती है, पर जब वह होटल पहुंचती है तब उसे पता चलता है कि प्रीटा ऑलरेडी वहां से जा चुकी है। तब टॉम एंड जेरी को वह प्रीटा के पीछे भेजती है और खुद अंदर जाकर बेन को समझाती है। वह बेन और डुब्रोस से सब कुछ सही करने का एक और मौका मांगती है और वे दोनों मान भी जाते हैं। जॉय के आइडिया पर वे दोनों सेंट्रल पार्क को डेकोरेट करने के लिए डिसाइड करते हैं, क्योंकि बेन भी समझ चुका होता है कि प्रीटा को सिंपल शादी चाहिए। दूसरी ओर टॉम एंड जेरी प्रीटा की बिल्ली को ट्रिक करते हुए काबू करके अपने साथ ले जाते हैं, जिसे प्रीटा उनके पीछे जाती है और वे उसे सेंट्रल पार्क ले आते हैं, जहां पर प्रीटा सिंपल एंड क्यूट वेडिंग डेकोरेशन देखती है और शादी के लिए हाँ बोल देती है। अब प्रीटा और बेन की शादी हो जाती है और सब कुछ ठीक चल रहा होता है, मगर टॉम एंड जेरी तो कुछ भी हो जाए मगर दोस्ती कर ही नहीं सकते। टॉम टूट के लिए पियानो बजा रहा होता है, लेकिन जेरी से उसका सुकून बर्दाश्त नहीं होता है, जिससे वह फिर से उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और इसी के साथ इस फिल्म की समाप्ति होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह मूवी? अगर आपको यह मूवी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।